साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, हमलावर को हलाक कर दिया गया। फायरिंग ट्रंप की रैली में की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स मारा गया। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशानात देखे गए। फायरिंग का वाकया ट्रंप के खिताब के दौरान पेश आया। गोली कान को छूती हुई गुजर गई। रैली पर मुतादिद गोलियां फायर की गईं। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हमले के बाद जो बाइडन ने ट्रंप से फ़ोन पर बात भी की। ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कहते हैं, मैं डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला करूंगा। रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप की इंतखाबी मुहिम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। वाक़े से मुतालिक मज़ीद मालूमात का इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी सदर बाइडन का खिताब। कहा, अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। ट्रंप, उसके ख़ानदान और रैली में शरीक अफराद के लिए दुआगो हों। ट्रंप पर हमले के बाद बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी गई। बरतानिया की भी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, ट्रंप पर हमले के मनाजिर खौफजदा कर देने वाले हैं। कनेडियन वज़ीर आज़म बोले, सियासत में तशद्दुद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हैरान कुन है। इद्दत निकाह केस में बरी हुए तो तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी डाल दी। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। नैब ने बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। बुश्रा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना से कीमती तहाइफ सस्ते लेकर महंगे बेचने का इल्ज़ाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया ने एक नहीं 7 घड़ियाँ खिलाफ कानून ली और फरोख्त की। ग्राफ वॉच, रोलेक्स, घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट भी शामिल। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम भी अडियाला जेल पहुंची। बुश्रा बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया, मखसूस नशिस्तें वापस मिल गईं। इंतजार पंजोथा को यरगमाल बना रखा गया। आईजी जेल खानाजात और आईजी पंजाब पुलिस के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। उधर बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद पर कई रहनुमा और कारकुन जेल के बाहर पहुंचे। उमर अयूब और आजम सवाती की गेट पर रोकने पर जेल अमले के साथ तल्ख कलामी भी हुई। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी इद्दत में निकाह केस में बरी, सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। कहा, खाबर मानिका इद्दत में निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। अगर बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत से जारी रिहाई की रूपकार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल हुई। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। यहाँ से फारिग हो जाऊं, मैं वापस आ रहा हूँ। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में नैब वकील अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर से मुकालमा। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले का खैर मकदम किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुल्क बचाना है तो शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। मुज़ाकरात के लिए केसेस खत्म और खवातीन को रिहा किया जाए। मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापस हुआ तो हुकूमत गिर जाएगी। इस्लामाबाद के हलकों के खुलने का सबको खौफ है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन पर सच बोला था। बानी पीटीआई की इद्दत में निकाह केस में बरीयत, पार्टी रहनुमा और कारकुन खुश। सेशंस कोर्ट में फैसला आते ही कारकुनान ने नारे लगाए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये आखिरी केस था, बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए केस बनाया गया। फैसले पर अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कौम को आज़ाद अदलिया की मुबारकबाद। बैरिस्टर अली जफर बोले, इद्दत केस बेहुदा था। बानी पीटीआई पर अब कोई नया मुकदमा बनाने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई और केस बनाया भी गया तो जमानत मिलना आसान होगा। पीटीआई के हक में अदालती फैसले, नून लीग की क़यादत परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मरी में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रिकात और असरात पर बातचीत। नवाज शरीफ का एक जमात के हक में फैसले पर इजहार नागवारी। तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हुकूमत, रियासत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम का तोड़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, लोगों को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो साइल ही नहीं था उसे इंसाफ फराहम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, पीर को पार्लियामेंट फैसला करेगी नजर सानी अपील दायर करनी है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। अदलिया का काम आइन की तशरीह है, दोबारा लिखना नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान बोले, मखसूस नशिस्तों के केस में नजर सानी की अपील का फैसला अभी नहीं किया। अगर नजर सानी अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार। एफआईए ने गुजरांवाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद पर 9 मई को लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने की तरगीब देने का मुकदमा है। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के एक और मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। रिहाई के लिए गुजरांवाला की अदालत ने रूपकार जारी की। पेट्रोल पंप्स और फ्लोर मिल्स के बाद सीमेंट डीलर्स की भी हड़ताल। सीमेंट डीलर्स ने तमाम कंपनी से सप्लायर सिलसिला रोकने का कह दिया। चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी कहते हैं, सबसे बड़ा मसला विद होल्डिंग टैक्स है। फाइलर पर टैक्स 8.5%, नॉन फाइलर पर 2.5% टैक्स लगा दिया गया। 2.5% टैक्स की रकम 32 से 33 रुपए बनती है। सीमेंट डीलर को एजेंट बनाकर ये टैक्स इकट्ठा करने का कहा गया है। सीमेंट डीलर की कमाई 4 से 7 रुपए है। 35 रुपए टैक्स कहां से दें। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FPR और 4 विफाकी वुज़रा की फ्लोर मिल्स के नुमाइंदों से मुलाकात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR ने फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से मुतालिक हतमी फैसला होगा। कोई शख्स को भी टैक्स से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह है। उनकी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, तरजीह कौमी मफाद है। तेज़ी और मेहनत के साथ काम करना है। वज़ीर आज़म की FBR की फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मसाइल हल करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कैप्टन उसामा शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद से मुलाकात की। सदर मुमलिकत का शहीद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी फातह खानी की। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प में शहीद हुए थे। सदर ने शहीद की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा। शोहदाए करबला की याद में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मातमी जुलूसों और मजालिस के मौके पर सिक्योरिटी सख्त। हैदराबाद में अमन व अमान के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में आज सुबह 6 से रात 12 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने यौम आशूरा के सिलसिले में 2 दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। केफी हुकूमत का भी 9 और 10 मुहर्रम को छुट्टी का ऐलान। टीवी मेज़बान आयशा जहांजेब पर तशद्दुद का केस। शौहर हारिस अली जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर पुलिस ने मुलजिम हारिस अली को कैंट कचहरी में अदालत में पेश किया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करार दिया, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में मुलजिम से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। सवात के इलाके देवलई में घर से 4 खवातीन की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें मां और 3 बेटियों की हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। तहकीकात जारी।
कराची से सखर जाने वाली PIA की परवाज रास्ता भूल गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बरवक्त कार्रवाई से तैयारे को हंगामी सूरत हाल से बचा लिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 536 का कराची से उड़ान भरने के कुछ देर बाद नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वार्निंग दी, तैयारे को वापस कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।